बच्चों हम पढ़ रहे थे क्लास 11th का 7वां चैप्टर साम्यावस्था, और हमने यहाँ पे 3 धारणाएं देख ली थी जो कि क्षार और अम्ल को अलग अलग करती है। आज हम बात करेंगे यहाँ पे दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारों के वियोजन के बारे में। तो ये कहानी को थोड़ा सा आगे लेकर के चलते हैं, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारों का वियोजन। सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्बल अम्लों के वियोजन की। तो ध्यान देना, मान लीजिए कोई यहाँ पे HA है, ठीक है, वो एक क्या है, दुर्बल अम्ल है, जिसका वियोजन कुछ इस प्रकार से हो रहा है। कैसे? HA किस में टूट रहा है, H+ और A- में टूट रहा है। यदि प्रारंभ में मोल में देखना चाहो तो प्रारंभ में मोल वही है ना। अब आपने यदि पहले सममांगी उत्क्रमणीय अभिक्रिया देखी होगी, वहाँ पे आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पे प्रोसेस क्या करता था, है ना। स्टार्टिंग में मैंने 1 मोल लिया, स्टार्टिंग में इनके दोनों के 0-0 मोल होंगे उत्पाद के। अच्छा, मैं बोल रहा हूँ x मोल यहाँ पे काम ले लिया, बचे कितने, 1 - x, ठीक है, एक थे, x काम ले लिए, 1 - x बचे हुए। इसके कितने बनेंगे, x बनेंगे, इसके भी कितने बनेंगे, x बनेंगे। अच्छा सर, यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान यदि मुझे निकालना है, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान यदि मुझे निकालना है तो वो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मोल बटा आयतन। आयतन क्या है यहाँ पे, v है, और मोल कितने हैं, 1 - x, x और x। तो इसमें किसका भाग दे देंगे, यहाँ पे v से डिवाइड कर देंगे इन तीनों जगह पे। तो हमारी कुछ इस तरह की टर्म यहाँ पे सक्रिय द्रव्यमान की बन जाएगी। और आपको एक और बात पता है कि सर जो C होता है कंसंट्रेशन, 1/v होता है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे 1/v आ रहा है, वहाँ पे जहाँ पे 1/v आ रहा है वहाँ पे मैं C लिख सकता हूँ, जहाँ पे 1/v आ रहा है वहाँ पे मैं C लिख सकता हूँ, जहाँ पे 1/v आ रहा है वहाँ पे मैं C लिख सकता हूँ। और मुझे यहाँ पे सांद्रता जो है वो कितनी मिल गई, यहाँ पे 1 - x.c, ठीक है, xc और यहाँ पे xc। क्लियर है। अब मैं वापस से वही बात करूँगा किसकी, LMA यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। LMA लगा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, KA यहाँ वहाँ पे मैं KC से रिप्रेजेंट करता था, यहाँ पे KA से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसको। तो ध्यान समझना, LMA यदि मैं लगाता हूँ तो आपने क्या बोला था सर, दायां बटे बायां। दाएं साइड पे कौन कौन है, तो आप बोलेंगे सर H+ है और A- है, और बाइने साइड पे कौन कौन है, यहाँ पे HA है। अच्छा, H+ की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर H+ की जो वैल्यू है वो कितनी है, XC है। A- की कितनी है, वो भी XC है। ये लो जी, XC गुणा XC। अच्छा, इसकी कितनी है यहाँ पे, HA की 1 - x गुणा C, 1 - x गुणा C। आप देख पा रहे हैं एक C से एक C तो कट गया, ऊपर क्या बचेगा, ऊपर देखोगे आप तो x को x से गुणा करेंगे, x² आया, C यहाँ पे अकेला और नीचे अकेला 1 - x। अब वापस से वही बात हम करेंगे, है ना, कहानी वही चलेगी। यदि x यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा छोटा है किससे, 1 से, तो यहाँ पे जो 1 - x रहेगा, जो 1 - x रहेगा उसको मैं 1 के बराबर ट्रीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको 1 के बराबर ट्रीट कर दिया, और KA की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x² C यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये जो है वो तो 1 के बराबर हो गया। जब नीचे वाली वैल्यू यदि 1 के बराबर हो गई तो बचा क्या, ऊपर ओनली x² C यहाँ पे बचा। तो x² की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलेंगे सर KA/C, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से x² कितना आया, तो आप बोलेंगे सर KA/C। यदि स्क्वायर यहाँ से हटाऊंगा तो इधर रूट लगाना पड़ेगा, और ये मैंने रूट लगा दिया, और x की वैल्यू मुझे क्या प्राप्त हो गई, यहाँ पे √KA/C यहाँ पे प्राप्त हो गई। क्या इतनी कहानी समझ में आती है क्या, ठीक है। अच्छा, यदि दुर्बल अम्ल के H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करनी हो तो ध्यान देना, जो H+ रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर x.C रहेगा। अच्छा, आप देखो, यदि मैं बात करूँ यहाँ पे दुर्बल अम्ल के आयन की, ठीक है, तो x.C हम करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू किसकी रखेंगे, तो आप बोलेंगे सर x की वैल्यू यहाँ पे रखो। x की वैल्यू यदि आप रखोगे, अभी तो किसके लिए कर रहे थे आप यहाँ पे, अभी तो आप कर रहे थे यहाँ पे वियोजन की बात कर रहे थे, ठीक है। अब H+ की सांद्रता यदि मैं याद कर रहा हूँ यहाँ पे, तो x.C रखेंगे, x की वैल्यू कितनी रखेंगे, KA/C। और यहाँ पे जो C है ना, ये रूट से बाहर है भैया ना, ये वाला जो C है ना वो रूट से बाहर है, लेकिन नीचे क्या है, नीचे √C है, और जो ये C होता है वो किससे मिलके बना होता है, √C गुणा √C से, ठीक है। और नीचे वाली साइड पे √C दे रखा है तो एक √C कट जाएगा, और जो C है वो अंदर रूट में आकर के क्या हो जाएगा, यहाँ पे KAC यहाँ पे रूट में हो जाएगा। क्या कहानी समझ में आई क्या, ठीक है। बड़े आगे, मान लो कभी प्रश्न आए आपके सामने, यदि समान सांद्रता पर दो दुर्बल अम्लों के वियोजन स्थिरांक KA1 KA2 दे रखे हों, और इनका आपेक्षिक सामर्थ्य यदि आपसे पूछ लेता है तो आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखो, आपको बस इतना याद रखना है कि KA जो होता है ना वो बराबर होता है x² C के, बाकी पूरी कहानी आराम से चलती रहेगी, दुर्बल अम्लों की यदि बात करता रहेगा तो, ठीक है। अब इसने क्या बोल दिया, पहले वाले का KA1 बोल दिया, दूसरे वाले का KA2 बोल दिया, तो खुद यहाँ पे कंपेयर करो ना यार, है ना।
A1 बोला है तो A1 लगा दो। अच्छा यहाँ पे X1 लगा दो, कंसंट्रेशन सेम रखो। A2 लगा दो और यहाँ पे X2 लगा दो। अब यदि मैं इस वाली जगह से X1 की वैल्यू निकालना चाहूँगा तो वो कितनी आएगी, तो आप खुद बोलेंगे सर एक काम करो ना, KA1 अपॉन C का रूट ले लो, KA1 अपॉन C का रूट ले लो, यहाँ पे KA2 अपॉन C का रूट ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से X2 की वैल्यू निकल जाएगी। अच्छा आपेक्षिक पूछा गया है ना, आपेक्षिक, ठीक है। तो दो इक्वेशन है हमारे पास में यहाँ पे, ये दोनों है ना, पहली और दूसरी, ऐसे दे दो, ठीक है। अब यदि मैं पहली में दूसरी से डिवाइड करता हूँ, पहली में यदि मैं दूसरे से डिवाइड करता हूँ यानी कि x1 अपॉन x2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, देखना भाई, यदि मैं यहाँ पे x1 अपॉन x2 करता हूँ तो मुझे क्या मिलने वाला है, तो आप बोलेंगे सर x1 की वैल्यू ऊपर KA1 अपॉन C, KA2 अपॉन C, ठीक है। तो रूट सी से रूट सी तो कट ही गया, ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे, तो आप देखेंगे सर ऊपर बचा यहाँ पे क्या, KA1 और नीचे क्या बचेगा यहाँ पे KA2 यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। रूट सी से रूट सी तो यहाँ पे खत्म ही हो गया, यानी कि जो यहाँ पे सामर्थ्य आएगा आपेक्षिक वो क्या आएगा, रूट में KA1 अपॉन रूट में KA2, ठीक है। रूट एक साथ भी लगा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है ना, गणित का नियम है, ये लो, अब खुश हो, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपेक्षिक सामर्थ्य निकलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो आपेक्षिक सामर्थ्य पे कभी भी क्वेश्चन आ जाए तो आप इस प्रकार से यहाँ पे कर सकते हैं कि x1 अपॉन x2 जो रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, यहाँ पे इसके बराबर रहेगा, ठीक है। एक बार छाप लो आप। क्लियर है। तो आज की क्लास में हमने क्या देख लिया कि दुर्बल अम्लों का वियोजन हम किस प्रकार से कराएंगे, ठीक है, किस प्रकार से Ka की वैल्यू मिलेगी। सिर्फ आप तो इतना याद रखो कि जो Ka होता है वो x² C के बराबर होता है किसमें, दुर्बल अम्लों के वियोजन में, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, सब समान है, ठीक है। क्लियर। तो अब मिलेंगे हम अगली क्लास में, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।